हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कोल्हान बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। ये बीएड सेमेस्टर 1 का पेपर है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की बात मैं कर रहा हूं और ये आपका पेपर नंबर 1 है। 2021 का पेपर है। इससे पहले मैंने देखिए 2025, 2024, 2023, 2022 सबके पेपर चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए, एक्चुअली आप जो है वीडियो देखना नहीं चाहते हो और आपको लगता है कि नहीं टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ाई 80% 90% आपको लाना है, तो पीडीएफ प्रिंट कराकर अच्छे से पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को घुमा फिरा के वहीं से पूछा जाता है और ये आपको सिर्फ 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, आप 199 रुपए में आप मेरा सजेशन ले सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर 1, 2, 3, 4 में, तीनों सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे। सेक्शन ए जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेक्शन 2 जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थर्ड है जो लॉन्ग टाइप के आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी को 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सजेशन के भाषा में आप समझ सकते हैं उसे, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी और भी जो है व्हाट्सएप 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है जी, इतनी बात हो गई। तो चलिए 2021 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि 2021 में आपसे क्या क्या पूछा गया था। तो यहाँ से आप देख पाएंगे ये 2021 का पेपर है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, वेट ए मिनट में पहले इसे ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, ये ठीक हो गया। अब देखिए चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये आपका पेपर नंबर 1 है और यहाँ से आप देख पाएंगे 2021 का पेपर 3 घंटे का वक्त था। 80 नंबर आप यहाँ से ओवरऑल ला सकते थे अगर आप अच्छे से स्कोर करते हो तो। पेपर आपका 3 ग्रुप में बटा है, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। 10 नंबर आपको मिलेगा पहले 10 क्वेश्चन के लिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको 10 नंबर देकर जाएगा। पहला क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ अ चाइल्ड साइकोलॉजी विच स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट, यानी कि कौन सा अप्रोप्रिएट है। मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा दूंगा, डोंट वरी। यहां से देखिए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है। वेट मिनट, इसका जो है इंग्लिश वाला वर्जन कहां चला गया, यहां पे देख लीजिए, यहां पे इंग्लिश वाला है। ऑन द बेसिस ऑफ अ चाइल्ड साइकोलॉजी विच स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट। ठीक है, हिंदी में यहां पे लिखा हुआ है, हिंदी भी मैंने पढ़ दिया आपके लिए। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, एवरी चाइल्ड इज सेम, प्रत्येक बच्चा एक जैसा होता है, बिल्कुल गलत बात है। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, हर बच्चा विशेष होता है, बिल्कुल सही बात है। सम चिल्ड्रन आर स्पेशल, ये भी बात सही है। सम चिल्ड्रन आर सेम, यानी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, नहीं ये भी नहीं है। और प्रत्येक बच्चा स्पेशल है अपने में, तो ये आपका आंसर सही होता। बाय द वे, मैं आप लोगों के लिए जो है पिछले 5 साल 10 साल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, उसका एमसीक्यू लाने वाला हूं। अगर आपको ये एमसीक्यू जल्द देखना है तो नीचे कमेंट करके एमसीक्यू लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। डिपार्टमेंट इज अ क्वांटिटेटिव, डिपार्टमेंट यहाँ पे पता नहीं डेवलपमेंट होना चाहिए था, पता नहीं कौन सा नशा फूक के ये लोग क्वेश्चन बनाते हैं, आई रियली डोंट नो। डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस, यानी कि विकास एक जो है मात्रात्मक प्रक्रिया है। दूसरा है एजुकेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि शिक्षा एक जो है स्वदेश प्रक्रिया है। तीसरा है लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ अ बिहेवियरल चेंज, यानी कि अधिगम परिवर्तन जो है व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। और चौथा ऑप्शन है ग्रोथ इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, विकास जो है एक जैविक प्रक्रिया है। 4 ऑप्शन दिया गया था, इसमें से आपको सही आंसर ढूंढना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इन विच स्टेज द फिजिकल ग्रोथ रैपिड, यानी कि किस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र होता है। पता नहीं किसने ये क्वेश्चन सेट किया है, इतनी ग्रामेटिकल एरर इसमें आपको देखने को मिलेगी, मैं क्या ही बताऊं। पहला है अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। दूसरा है इन्फेंसी, शैशवावस्था। तीसरा है एडोलेसेंस, यानी किशोरावस्था। चौथा है स्कूल एज, यानी कि विद्यालय उम्र। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। इन्वायरमेंट इन द वूम ऑफ द मदर, यानी कि माँ के गर्भ का वातावरण। दूसरा है क्वालिटी ऑफ अ न्यूट्रिशन रिसीव्ड बाय द एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण के द्वारा प्राप्त पोषण की गुणवत्ता। भ्रूण भी गलत लिखा हुआ है, आप लोग नीचे कमेंट करके सही लिखिएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है हेरिडिटी, यानी कि वंशानुक्रम। और चौथा ऑप्शन है इन्वायरमेंटल अवेलेबल आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद उपलब्ध वातावरण जो है इस पे जो है सब कुछ प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर ई, फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 2 to 8 years the pattern of a development include motor, social, emotional, cognitive and, यानी कि 2 से 8 साल के आयु के बच्चों के लिए विकास के क्रम में जो शामिल पेशीय,
सामाजिक और भावात्मक संज्ञानात्मक विकास जो है वो क्या है? तो ये एडेप्टेबिलिटी स्किल है, यानी कि अनुकूलन क्षमता कौशल है। दूसरा ऑप्शन है कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि संचार कौशल है ये। तीसरा ऑप्शन है राइटिंग स्किल, और ये रहा ऊपर से आगे, एक मिनट, ये था ना, ये एफ वाला क्वेश्चन यहाँ रहा। देखिए क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले या फिर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट की भी स्पेलिंग गलत है, इन द डेवलपमेंट ऑफ अ मॉरल वैल्यू इन अ चाइल्ड, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता या निभाते हैं? प्रेयर असेंबली, यानी कि प्रार्थना सभा। दूसरा है प्रॉपर सोशलाइजेशन, यानी कि उचित समाजीकरण। तीसरा है इंटेलेक्ट, यानी कि जो आपकी बुद्धिमत्ता है, या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर जी की ओर। गाइडेंस इज अ प्रोसेस ऑफ, निर्देशन एक प्रक्रिया है। किस तरह की प्रक्रिया है? गिविंग एडवाइस टू द चाइल्ड, यानी कि बच्चों को सलाह देना। दूसरा है टीचिंग एथिक्स टू द चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों को नैतिकता सिखाना, ये है। अब आगे बढ़ते हैं छठे नंबर के ऑप्शन की ओर, पेज नंबर 6 की ओर। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द चाइल्ड, बच्चे को जानकारी देना। और चौथा ऑप्शन है असिस्टिंग द चाइल्ड इन मेकिंग वाइज चॉइस, यानी कि बुद्धिमानी से चुनाव करने में बच्चों की सहायता करना। क्वेश्चन नंबर एच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट? फेसबुक, ट्विटर, गूगल या फिर वेनी, ये आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर आई, डैश थ्योरी ऑफ अ मीडिया सजेस्ट दैट मास मीडिया सर्व द बेसिक पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट, एस्केप एंड रिलीज। तो यहां से आप देख लीजिए, चार ऑप्शन है आपके सामने। मीडिया का सिद्धांत बताता है कि संचार माध्यम मनोरंजन से बचने, रिलीज करने के मूल्य उद्देश्यों को पूरा करता है। कौन? प्ले, यानी कि नाटक। दूसरा है एग्रेसिव क्यूज, यानी कि आक्रामक संकेत। तीसरा है रीइंफोर्समेंट, यानी कि प्रबलन। चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जे, सोशलाइजेशन इज, यानी कि समाजीकरण है, क्या है? द रिपोर्ट बिटवीन टीचर एंड टॉट, शिक्षकों और सीखने के बीच का विवरण। दूसरा है प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ अ सोसाइटी, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। तीसरा है एडेप्टेशन ऑफ अ सोशल नॉर्म, सामाजिक मानदंडों का अनुकूलन। चौथा है चेंज इन अ सोशल नॉर्म, यानी कि सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और ये आपका ओवर हो चुका है, जे नंबर था ये, ठीक है, यानी कि सारा एमसीक्यू आपका हो गया है। अब ग्रुप बी में हम लोग देख लेते हैं। ग्रुप बी जो सेक्शन है आपका, वो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि आपको 4 सवाल के जवाब लिखने हैं, 20 नंबर आपको मिलेगा, यानी कि हर एक सवाल जो है 5-5 नंबर का रहने वाला है, 5-5 नंबर का रहने वाला है। ठीक है जी, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान के महत्व को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंडिविजुअल डिफरेंस, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखें। चौथा है एक्सप्लेन द गेस्टाल्ट थ्योरी एज ए स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान संप्रदाय के रूप में गेस्टाल्ट सिद्धांत की जो है व्याख्या करें। ठीक है जी, अगला सवाल, हाउ मच इन्फ्लुएंस डज हेरिडिटी हैव इन डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रेन, एक्सप्लेन, बच्चों के विकास में वंशानुक्रम कितना प्रभाव डालता है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, राइट हाउ मेनी प्रॉब्लम ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी, समाज के हाशिए पर पड़े हुए वर्ग की कितनी समस्याएं हैं, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस अबाउट द इंडिविजुअल प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस, किशोरावस्था की व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन इन चिल्ड्रेन्स डेवलपमेंट, एक्सप्लेन, बच्चों के विकास में दूर संचार माध्यम का क्या महत्व है, स्पष्ट करें। बात करेंगे ग्रुप सी की लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस की, तो देखिए 4 सवाल के जवाब देने हैं, 12.5 नंबर, यानी 12.5 मार्क्स आपको 4 क्वेश्चन के लिए, यानी 50 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज सोशलाइजेशन एंड हाउ डज अफेक्ट चिल्ड्रेन डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल, समाजीकरण क्या है और इसका बच्चों के विकास पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, विस्तार से बताइए। चलिए पेज नंबर 10, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में भी आ गए हम लोग। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस एंड हाउ कैन accomplish their needs, राइट इन डिटेल, किशोरावस्था की विशेषताएं क्या क्या है और उसकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जा सकता है, विस्तार से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11, सोशल नेटवर्किंग इज नेसेसरी ऑफ द प्रेजेंट सोसाइटी, एक्सप्लेन इट इन डिटेल, सोशल नेटवर्किंग वर्तमान समाज की आवश्यकता है, इसकी व्याख्या पूर्वक जो है विस्तार पूर्वक व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 12, कल्चर हैज इनवैल्यूएबल इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रेन ऑल स्टेज, डिस्कस इट इन डिटेल, बालकों के सभी अवस्थाओं के विकास में संस्कृति का मूल्य प्रभाव पड़ता है, इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13,
एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट एंड स्कोप ऑफ अ चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान के महत्व और इसके क्षेत्र को बतावे। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डज एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रेन, डिस्कस इट इन डिटेल। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों या फिर बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायता करता है, विस्तार पूर्वक इसको समझाएं। चलिए पेज नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, लैंग्वेज इन्फ्लुएंस द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ अ चिल्ड्रेन, हाउ डज इट इफेक्ट देयर डेवलपमेंट, डिस्कस इन डिटेल। जो भाषा है वो बच्चों के सोचने की प्रक्रिया को बढ़ाता है, यह उनके विकास पर किस प्रकार प्रभाव डालता है, विस्तार से इसकी विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, राइट इन डिटेल अबाउट द एडोलेसेंस कैरेक्टरिस्टिक एंड देयर प्रॉब्लम्स, हाउ कैन द टीचर हेल्प इन इट्स डायग्नोसिस। यानी कि किशोरावस्था की विशेषताओं और उनकी समस्याओं को विस्तार से लिखें, शिक्षक किस प्रकार उनके निदान में सहायता कर सकता है, इसके बारे में बतावें। मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के कोल्हान यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप सिर्फ 49 रुपीज़ में ले सकते हैं। सारी PDF आपको मिल जाएगी। बाय द वे, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको जो है सारा सजेशन मिल जाएगा, जिसमें सेक्शन A, B, C जो है सेक्शन हम लोगों ने कवर कर रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा विथ आंसर, आइदर इंग्लिश आइदर हिंदी में। यहाँ से मेरी email ID देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। जिनको जानकारी चाहिए वो इनके द्वारा जो भी डिटेल दी गई है यहाँ पे, उनसे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। बाय द वे, एक और बात है, हम लोग जल्द से जल्द इस चैनल को 5000 सब्सक्राइबर का बेस बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।